नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। दिल्ली में राहुल गांधी के साथ कर्नाटक कांग्रेस के नेताओं की एक बड़ी बैठक हुई। एक मीटिंग दिन में कांग्रेस मुख्यालय के अंदर हुई, जिसमें कर्नाटक के करीब 50 नेता शामिल हुए। लेकिन इसके बाद एक दूसरी मीटिंग रात में भी हुई, जिसमें कर्नाटक के मंत्रियों के साथ राहुल गांधी ने कुछ ऐसी रणनीति बनाई जिसे भ्रष्टाचार की नई परिभाषा कहा जा रहा है। इसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। राहुल गांधी ने भ्रष्टाचार का ऐसा क्या मंत्र दिया है? देखिए, भ्रष्टाचार का नहीं, जो मीटिंग दिल्ली में हुई है ये अपने आप में कई सारी कहानियां बता रहा है। मुख्यमंत्री कमांड में नहीं है, सिद्धरामैया अगर चीफ मिनिस्टर हैं, सरकार चला रहे हैं, तो विधायकों मंत्रियों को दिल्ली में आकर के क्या सेटल करना पड़ रहा है। इसका मतलब यह है कि कैप्टन कमजोर है, उनके हाथ में कोई चीज नहीं बची। हर चीज के लिए अब आपको आना पड़ेगा। अभी तो जुम्मा 4 दिन हुआ है सरकार बनाए हुए। कहां अभी पंप एंड शो के साथ कि अब तो कर्नाटक के हिसाब से, क्योंकि ये हिसाब किताब रहा तो 2024 चुनाव से पहले फिर सरकार गिर जाएगी और वहां फिर से बीजेपी की सरकार बन जाएगी, तो फिर लोग हंसेंगे। अब क्या हो रहा है, क्यों परेशानी है? एक तो आपने दिल्ली में बैठ के तय कर दिया कि कौन कौन मंत्री होगा। वहां करीब 10 ऐसे बड़े बड़े लीडर हैं जो 20 साल से, 30 साल से, 40 साल से वहां कांग्रेस पार्टी में सीनियरिटी में है। और मजेदार बात यह है कि इन लोगों को टिकट भी दिया गया, ये लोग जीत के भी आ गए। सीनियर्स जो है वो घर बैठे हुए हैं और बाकी इन लोगों ने बंदर बांट करके अपने अपने हिसाब से मंत्रिमंडल बना लिया। तो जो पुराने लोग हैं वो नाराज हैं। बिल्कुल। अब पुराने दमखम वाले लोग हैं तो उनके हाथ में भी बहुत सारे विधायक होंगे। तो पहले ये समझते हैं कि दिक्कत कहां से, शुरुआत कहां से है। तो शुरुआत तो इस सरकार के बनने की नींव में है कि भाई आपने तय कर दिया कि 2.5 साल डीके शिव कुमार और 2.5 साल सिद्धरामैया। सिद्धरामैया ने कहा पहले मैं बनूंगा, डीके शिव कुमार जो है वो कॉम्प्रोमाइज किए और जब वो बन गए तो अब सिद्धरामैया के लोग कह रहे कि तो ऐसे ही बेकार, पब्लिक तो हुआ ही नहीं है, इसकी घोषणा नहीं हुई, ये सीक्रेट डीलिंग है अंदर अंदर। अब सिद्धरामैया के लोग कह रहे हैं कि भाई अब तो आप, एक तो पार्टी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऑलरेडी टेंशन, राजस्थान वाला माहौल बन गया ऑलरेडी। अब कहानी आगे बढ़ती है। आपने कई सारे मुफ्तखोरी के जो है प्रॉमिसेस आपने कर दिए। बिल्कुल। मुफ्तखोरी में टोटल खर्च हो रहा है 67,000 करोड़। डेवलपमेंट के पास के लिए पैसा ही नहीं बचा है। ये कौन कह रहा है? डीके शिव कुमार। कि सारे पैसे तो चले गए फ्री के बांटने में, डेवलपमेंट के लिए पैसा नहीं है। तो ये जो करोड़ों करोड़ों रुपए पैसे बांट बांट करके कांग्रेस पार्टी ने क्या क्या गंद मचाया है कर्नाटक के चुनाव में। कोई एटीएम कार्ड बांट रहा था महिलाओं को कि कांग्रेस की सरकार आएगी तो 3,000 रुपए का कपड़ा खरीद लेना। बकायदा कार्ड दिया गया एटीएम के जैसा, लोगों ने ले लिया। अब वो जा रहे हैं, घूम रहे हैं, तो बोले कि भाई कहाँ है पैसा? बोले इसमें तो पैसा ही नहीं है, ये फर्जी कार्ड है। तो इस तरीके से आपने पब्लिक को बेवकूफ बनाया, पैसे बहुत खर्च किए। अब डेवलपमेंट के लिए पैसा नहीं है तो ये 40% कमीशन कांग्रेसी विधायक को कहां से मिलेगा? सड़क बने, पुल बने, नाले बने, कोई प्रोजेक्ट आए, तब तो विधायक उसमें 40% चोच मारेगा। दिक्कत है। अब विधायक नाराज कि हमारे पास तो हमारे हाथ में कुछ लगा नहीं। अब एक और समस्या, अब हो क्या रहा है कि सरकार बदली गई है। बिल्कुल। तो अलग अलग जगह पे अधिकारियों को भी बदला जा रहा है।
तो मालूम चल रहा है कि वो जो 10 सीनियर लोग हैं, 2 चीफ मिनिस्टर हो गए, एक डीके शिव कुमार और एक सिद्धरमैया, और भी कई सारे पुल्स एंड प्रेशर, खड़गे साहब के भी बेटे हैं जी। तो कोई वो लिस्ट दे रहा है, कोई वो लिस्ट दे रहा है, कोई वो लिस्ट, पूरा कंफ्यूजन बना हुआ है, कंप्लीट कंफ्यूजन। फैसला क्या ले रहे हो तो गौमांस बिकना है, फैसला क्या ले रहे हो तो इसको बैन कर देना है, फैसला क्या ले रहे हो सावरकर को हटा देना है, कोर्स बुक बदलना है। ये आप भड़काऊ फैसले तो ले रहे हो, लेकिन पार्टी के अंदर ये जो बवाल मचा हुआ है, तो इन लोगों ने चिट्ठी लिखी कि भाई ऐसे तो नहीं चलेगा, पार्टी टूट जाएगी तो फिर बाद में हमें मत बताना। तो चूंकि सब वहां मुख्यमंत्री हैं, वहां 10-15 मुख्यमंत्री खड़े हो गए, अब सिद्धरमैया को कोई सुन नहीं रहा, तो झगड़ा सलटाने के लिए क्या करेंगे, तो दिल्ली सारे लोग आए। अब दिल्ली आने के बाद 2 मीटिंग हुई, एक तो सारे लोग के साथ, दिन में खड़गे साहब सारे लोग थे, और रात में मंत्रियों के साथ बैठक हुई। क्या भाई सीक्रेट मीटिंग किस बात के लिए? तो खबर आई कि राहुल गांधी ने कहा कि भाई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगना चाहिए, मतलब भ्रष्टाचार करो, आरोप नहीं लगना चाहिए, कायदे से करो। अगर तुमने भ्रष्टाचार किया और पकड़े गए, ये ईडी वाले से बच के रहना है, ये सीबीआई वाले से, ये इनकम टैक्स वाले से बच के रहना है, काम वैसे साफगोई से करना। इसका मतलब तो यही है। खबर मैंने देखा, अब ऐसा भी तो नहीं है कि आप कहो कि भाई ये करप्शन जो है बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, सही बात। आरोप लगते ही आपको हटा दिया जाएगा। आप कह रहे हो भाई आरोप नहीं लगना चाहिए, करप्शन करो लेकिन मैनेज करके करो। यही तो सीख दिया गया है, लूट मचाओ। हमें याद है ये कांग्रेसी कल्चर है कि भाई यूपीए की सरकार थी, ये दिल्ली के एक स्टेडियम में, वहां पे एआईसीसी की बैठक, प्रधानमंत्री भी बैठे हुए, सारे मंत्री बैठे हुए, सारे लीडर बैठे हुए, सोनिया गांधी कहती कि भाई सबका नंबर आएगा, और सब ताली बजा रहे थे। नंबर किस चीज का? लूटने का। अभी जिसका नंबर नहीं आया, बाद में नंबर आएगा, सब लोग मिलजुल के लूटेंगे। तो कर्नाटक में यही बात राहुल गांधी इनको बता रहे हैं कि सब कुछ करो, आरोप नहीं लगना चाहिए। तो कैसे होगा विकास, कैसे होगा काम? लेकिन अब जो अंदर की खबर आ रही है कि मीटिंग तो हो गई, लेकिन मामला ठंडा नहीं हुआ। डीके शिव कुमार, उसका पूरा गुट ये चाह रहा है कि राहुल गांधी या दिल्ली के प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए इस बात की घोषणा की जाए कि 2.5 साल के बाद मुख्यमंत्री बदला जाएगा, डीके शिव कुमार को बनाया जाएगा। क्योंकि समय तो इससे क्रॉस कर, आप यही काम आपने छत्तीसगढ़ में भी किया था। अब चुनाव आए हैं तो मालूम चल रहा है कि देव साहब को जो है अभी आपने डिप्टी सीएम बनाया, नहीं तो बघेल साहब पहले क्या था, 50-50 का फॉर्मूला था। यही फॉर्मूला आपने मध्य प्रदेश में बनाया था कि कमलनाथ 50 और सिंधिया साहब 50। तो वो बोले 50-50 नहीं खेले, उन्होंने कहा कि भाई ये तमाशा जो है हमने बहुत देख लिया, ये कोई 50-50 होता नहीं है, इसलिए वो छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में आ गए, केंद्र में मंत्री बने हुए। राजस्थान में भी यही हुआ, 50-50 बताया गया, वो डिसीजन नहीं ले सके। सचिन पायलट अभी तक अधर में लटके हुए हैं, कुछ हासिल नहीं हुआ। अब यही 50-50 जो है आपने कर्नाटक में कर दिया, तो डीके शिव कुमार को तो अच्छी तरीके से मालूम होगा क्या राजस्थान में हुआ, क्या मध्य प्रदेश में हुआ, क्या छत्तीसगढ़ में हुआ, वही हाल उनका ना हो जाए। इसलिए प्रॉब्लम को, एक तो प्रॉब्लम है और प्रॉब्लम को क्रिएट भी किया जा रहा है। दोनों तरफ से ये खींचातानी हो रहा है। बंगलोर, कर्नाटक की जनता ने बड़ा अच्छा फैसला किया है।
मैं बार बार कहता हूं, आप जैसी सरकार चुनोगे वैसे ही आप फल पाओगे। आप बबूल के पेड़ को लगाएंगे और ये एक्सपेक्ट करेंगे कि भाई उससे आम निकले, तो वो तो होगा नहीं। बेशक। तो यही कर्नाटक की जनता जो है वो जाने। मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम खुद कह रहा है कि विकास के लिए पैसा नहीं है, तो विकास खाक होगा। आप देखिए बिहार, बंगाल क्या हालत है। आप वोट करते हैं ऐसे ऐसे लोगों को, जाति के नाम पे, इसके नाम पे, उसके नाम पे। सड़ गल गया ये दोनों राज्य। क्यों? वहां की जनता डिजर्व करती है। आप जैसे लोगों के सिर पे ताज बिठाओगे तो वैसी ही तो सरकार बनेगी। तो ये कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी में बहुत जल्द कोई बड़ा विस्फोट होने वाला है। इन तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो ऐसे में एक बात तो साफ है कि राहुल गांधी ने अपने नेताओं को दबे लफ्जों में कह दिया है कि भ्रष्टाचार करो लेकिन फंसो मत। ये वही राहुल गांधी है जो अडानी अंबानी की बात करके पीएम मोदी को घेरने की कोशिश करते रहते हैं, केंद्र सरकार की भ्रष्टाचार की बात करते हैं, लेकिन जहां इनकी सरकार है वहां तो इन्होंने मंत्रियों को खुली छूट दे रखी है कि जितना लूटना है लूटो, लेकिन पकड़े मत जाओ, ईडी की नजरों से दूर रहना। फिलहाल के लिए हमारे इस शो में इतना ही। आप अपनी राय हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।